मलयालम इंडस्ट्री 2024 में बहुत शाइन कर रही है। मलयालम इंडस्ट्रीज़ को मॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। इस ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में ही हमें मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से आवेसम, मंजूमल बॉयज़, प्रेमालू, द गोट लाइफ, ब्रह्मयुगम जैसे बेहतरीन मूवी देखने को मिल चुकी है और अभी भी 2024 ख़त्म होने में कई महीने बचे हैं। तो क्या है ऐसा जो मलयालम इंडस्ट्रीज़ को इतना खास बनाती है, इस पर थोड़ी नज़र डालते हैं। जहां हमने देखा है कि अभी हाल के सालों में फिल्में बजट ओरिएंटेड होती हैं। फिल्में स्टोरी को छोड़ के अपने बजट और स्टार कास्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, चाहे फिर वो बॉलीवुड हो या फिर साउथ की ही बाकी रीजनल इंडस्ट्री जैसे तेलुगु और तमिल इंडस्ट्री। पर वहीं मलयालम इंडस्ट्री हमें इसके ऑपोजिट नज़र आती है। मलयालम इंडस्ट्री एक छोटे रीजन में फैला हुआ इंडस्ट्री है, जिसके कारण यहाँ बड़े बजट की मूवी बनाना काफ़ी मुश्किल है, जिसके कारण यहाँ पे शुरू से ही बजट छोड़ के स्टोरीज पे ही ज़्यादा फोकस किया गया है। भले ही मलयालम इंडस्ट्रीज आज लाइमलाइट में आई हो, पर ये इंडस्ट्रीज बहुत लंबे समय से हमें एक से एक अच्छी स्टोरीज वाली मूवी देती आई है। अगर हम एक दो मूवीज़ को छोड़ दें तो मलयालम इंडस्ट्रीज़ की फिल्म में बहुत कम बजट होता है। इसकी ज़्यादातर मूवीज़ 15 से 20 करोड़ के बजट में ही बनती हैं, पर एक मैच्योर और लॉयल फैन बेस होने के कारण इतने छोटे रीज़न और कम बजट के बाद भी मूवीज़ बहुत अच्छा बिजनेस करती है। अगर हम इस साल की बात करें तो प्रेमालू 9 करोड़ के बजट में बनी और 136 करोड़ का बिजनेस किया। ब्रह्मयुगम 27 करोड़ के बजट में बनी थी और उसने 85 करोड़ का बिजनेस किया। मंजूमल बॉयज़ 20 करोड़ के बजट में बनी थी और उसने 242 करोड़ की कमाई की। द गोट लाइफ 80 करोड़ के बजट में बनी और उसने 180 करोड़ की कमाई की। आवेशम 30 करोड़ के बजट में बनी और उसने 155 करोड़ तक की कमाई की थी। अगर आप देखो तो इसमें से सिर्फ एक मूवी थी गोट लाइफ में ही ज़्यादा बजट है, जो कि कई सालों में एक बार ही देखने को मिलता है। मलयालम इंडस्ट्रीज़ में बाकी सारी मूवीज़ कम बजट में ही बनी है, फिर भी अच्छा बिजनेस किया है। पहले लैंग्वेज बैरियर के कारण हमारे पास ऑप्शंस के नाम पे सिर्फ बॉलीवुड ही था। साउथ की सिनेमा से हम अनजान थे। कुछ मूवीज़ जो डब होती थी वही हम देख पाते थे, वो भी तमिल या तेलुगु की होती थी, जिसके कारण बॉलीवुड में भी खुद रीमेक का चलन था। कई क्लासिक्स मूवीज़ जैसे कि हेरा फेरी, भूल भुलैया और हाल ही में आई दृश्यम ओरिजिनली मलयालम इंडस्ट्रीज़ की है। मलयालम इंडस्ट्री से हम काफ़ी लंबे समय तक अनजान थे, पर अब जैसे जैसे मलयालम इंडस्ट्रीज़ खुद अपनी फिल्मों को बाकी लैंग्वेजेस में डब कर रहा है, हम होप करते हैं कि मलयालम इंडस्ट्रीज़ को वो रिकॉग्निशन मिले जो कि वो डिज़र्व करता है। कि साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरह मलयालम इंडस्ट्रीज़ में भी स्टार्स को बहुत माना जाता है, लेकिन मलयालम इंडस्ट्रीज़ के स्टार्स डाउन टू अर्थ होने के साथ साथ अपनी ऑडियंस की चॉइस का भी ख्याल रखते हैं। वहाँ के बड़े एक्टर्स जैसे कि मोहनलाल और ममूटी जैसे सुपरस्टार भी अपनी मूवीज़ में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। वो ट्राई करते हैं कुछ नया, कुछ अच्छा दिखाने का अपनी ऑडियंस को, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने अब तक कौन कौन सी मलयालम मूवी देखी है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही बातों को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।